हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। देखिए, जो बिटकॉइन है लास्ट 2 डेज से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। आप ये जोन देखेंगे 1,16,000 से लेके 1,12,000 तक का जोन है। देखिए, ये जो कंसोलिडेशन जोन होता है ये कोई ट्रेड का जोन नहीं होता, ये पेशेंस का जोन होता है। यहाँ पर हमने पेशेंस दिखानी होती है, वेट करने होती है अपने सेटअप का, हम कब एंट्री प्लान करें, हमारा प्लान ऑफ एक्शन हमने पहले से प्रिपेयर रखना होता है। तो जो ये जोन है 1,16,1,16,000 से लेके 1,12,000 तक का, ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर हम कोई भी एंट्री इनिशिएट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं इसका प्लान ऑफ एक्शन हम क्या ले सकते हैं। तो पहले तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ प्लान ऑफ एक्शन निकल के आते हैं। या तो मार्केट जो है, ये जो रेजिस्टेंस है 1,16,000 या 17,000 की, इसको मार्केट ब्रेक करके जो रिटेस्ट लेता है इस पर सपोर्ट लेता है, और यहाँ से जो हम एक अच्छी खासी रैली 1,20,000 तक की देख सकते हैं। अदरवाइज और नेक्स्ट हमारा एक्शन क्या हो सकता है, या जो ये जो सपोर्ट जोन है 1,12,000 का, मार्केट इसको ब्रेक करता है, या इससे रिटेस्ट लेके रीबाउंड भी हो सकता है। अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसको ब्रेक करे 1,12,000 को, यहाँ पर रिटेस्ट करे, और हम जो इसका मूव है 1,10,000 तक का देख सकते हैं। हमेशा याद रखिए, अपने सेटअप का वेट कीजिए। विदाउट सेटअप कोई एंट्री प्लान मत कीजिए, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है सही रखिए, और जो नो ट्रेड जोन है उसको हमेशा सबसे पहले डिफाइन कीजिए। ये 1,16,000 से लेके 1,12,000 का जो जोन है, ये प्योरली कंसोलिडेशन जोन है। हमारा यहाँ पे कोई भी प्लान ऑफ एक्शन वर्क नहीं करेगा। हमेशा अपने सेटअप का वेट कीजिए और तभी अपनी एंट्री प्लान कीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इथेरियम की। देखिए, इथेरियम ने कल अच्छी खासी रैली दिखाई है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें इथेरियम के, तो ऑलमोस्ट जो इथेरियम ने जो हमें रैली दिखाई है, रिट्रेसमेंट से हमें बात करते हैं, ऑलमोस्ट इसने 6% का मूव दिया है, जो कि 270 पॉइंट्स का मूव है। अब जो इथेरियम आ चुका है, इथेरियम इस टाइम जो है नो ट्रेड जोन में आ चुका है। ये हमारा नो ट्रेड जोन है। हमेशा सबसे पहले ये डिफाइन कीजिए कि हमारी एंट्री कब इनिशिएट होती है। यहाँ पर हम नो ट्रेड जोन में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो मूव हमारा आता था, यहाँ से उसने रिट्रेसमेंट ली। एक जो 4400 का जो जोन था, ये बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट का जोन था। यहाँ से जिस बंदे ने एंट्री ली होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट इस टाइम अर्न कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से हम जो मूव ले सकते हैं वो ऑलमोस्ट 4200 तक का था, जो 200 पॉइंट्स का मूव था। अब वापस से हम इसमें हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेते हैं 4200 से, तो हम एक शार्प मूव दे सकते हैं। कहाँ तक का? ऑलमोस्ट जो है ये जो मूव हमारा आ सकता है, ये जो है 4500 तक का मूव हो सकता है। अदरवाइज हमने यहाँ पे एंट्री क्या प्लान करनी है, अगर ये इसको ब्रेक कर देते हैं हमारी सपोर्ट को 4200 को, तो हम इसका जो है फर्स्ट लेवल दे सकते हैं 4100, सेकंड लेवल हम देख सकते हैं 44,000 का। तो ये जो लेवल्स हमेशा मार्क करके चलिए। हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन कीजिए, अपना पोजीशन साइजिंग सेट रखिए, साइकोलॉजी को इफेक्ट मत होने दीजिए। हो सकता है आपका 1-2 दिन ट्रेड्स ना इनिशिएट हो सकता है बिटकॉइन में एंट्री ना आ रही हो, आप इथेरियम में एंट्री ले सकते हैं। हमेशा पेशेंस रखिए, साइकोलॉजी अपनी सही रखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड सही रखिए, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपका सेटअप कॉन्फिडेंट रहेगा, हो सकता है आप 1 दिन लॉस कीजिए, 2 दिन लॉस कर सकते हैं, बट थर्ड डे आपको डेफिनेटली आपका सेटअप आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो आज जो है वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस भी कर लेते हैं हम। देखिए, निफ्टी ने जो है कल जो है अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिया है, और ये ऑलमोस्ट बुल रन में ही चल रही है। जो 1 डे बिफोर था, इसने जो था गैप अप दिया था। अब ये जो कंसोलिडेशन जोन में आ चुकी है, ये जो हमारा जो कंसोलिडेशन जोन जो है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, वो है ये ऑलमोस्ट 25,000 की सपोर्ट है, और 25,100 की ये रेजिस्टेंस है। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, ये जो कम्प्लीटली जो रेंज है ये डिफाइन करती है कंसोलिडेशन की। हमारा यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ एक्शन काम नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है? अब हमारा जो एक्शन ये बनता है, या तो मार्केट जो है हमारा, देखिए जो अज्ञात मार्केट है 25,000 को ब्रेक कर दे। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 25,000 को ब्रेक कर रिट्रेसमेंट लेके हम यहाँ तक का मूव प्लान कर सकते हैं, जो है 24,900 का। अगर मार्केट मूव करने के यहाँ पर सपोर्ट को नहीं तोड़ती, इस जोन में ही रहती है, तो हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हम यहाँ पर लॉस ही करेंगे एज एन ऑप्शन बायर। डेफिनेटली ये जो डे है ऑप्शन सेलर्स का है, क्योंकि जो है इंडिया विक्स भी कम गया है, और जो प्रीमियम थे वो भी काफ़ी डिके हुए कल, जो एट द मनी स्ट्रेडल के प्रीमियम है। अब जो अगला एक्शन बनता है, अगर मान ले मार्केट दोबारा से जीएसटी के रिफॉर्म्स के कारण रैली दिखाती है, तो हम नेक्स्ट मूव हमारा क्या देख सकते हैं? अगर ये 25,100 ब्रेक करता है,
तो यहाँ पर जो रीटेस्ट में हम एंट्री लेंगे वो ऑलमोस्ट 25,200 तक का फर्स्ट टारगेट है। जो नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं वो है, अगर बिग रैली आती है तो जो नेक्स्ट रैली हमारी आती है ऑलमोस्ट हम जो है इसको स्विंग हाई स्विंग क्लोज में लेके 25,500 तक का जो न्यू हाई है हम देख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखिए, जो हम सिखाते हैं वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जोन्स डिफाइन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी साइकोलॉजी सेट करनी बहुत ज़रूरी है। रोज़ ट्रेड इनिशिएट नहीं होती। अगर आप वीक में एक ट्रेड भी लेते हैं बट वो प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। अगर आप हर रोज़ दिन में 2-2 3-3 ट्रेड लेते हैं, वो लॉस लेके जाती हैं, तो वो डेफिनेटली अपनी कैपिटल को तो वाइप आउट करेंगी और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगी साइकोलॉजी पे। मार्केट हमें देती है पैसा, बट हमें जो है अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन रखना है, अपने जो है पोजीशन साइजिंग को सही रखना है, अपने सेटअप पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रखना है। न्यूज़ और फोमोस के चक्कर में नहीं आना, हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। देखिए, जो एएमसीज़ हैं, जो बिग जो एस फंड मैनेजर्स हैं या कोई भी एफआईडीआईज बाइंग करते हैं, वो अपने फुटप्रिंट्स जो हैं चार्ट्स पर हमेशा छोड़ते हैं। अगर वो फुटप्रिंट छोड़ते हैं तो हमें वो रीड करने आना चाहिए। तो आप हमारा जो एसएमसी की सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 है वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से लर्निंग कीजिए। देखिए, लर्न करेंगे तभी आप अर्न करेंगे। और अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा डिफाइन रखिए। जो भी आपका रिस्क है 1:3 है, 1:2 है या 1:1 है, वो लेके वो अचीव करके अपना ट्रेड से बाहर आ जाइए। देखिए, इन बिटवीन अपनी जो ट्रेड कभी नहीं छोड़नी चाहिए। या तो आप रिस्क ले लीजिए अपने, मतलब जो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या जो आपने टारगेट डिफाइन किए है वहाँ तक जाइए। 5-10 पॉइंट की जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती। अगर आपने सेट कर लिया कि मैंने 10 पॉइंट गंवाने हैं और 20 पॉइंट लेने हैं तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। यही नहीं है कि 10 गंवाने हैं और आपको 5 का प्रॉफिट दिखा, 5 रुपये लेके आप बाहर आ गए। ऐसे ट्रेड्स नहीं होती हैं, ऐसे आप हमेशा घाटे में ही जाएंगे। अपनी ट्रेडिंग फीस देते रहेंगे, कैपिटल आपकी वाइप आउट होती रहेगी। और प्लस जो हम जोन बताते हैं वो प्रॉपर लिक्विडिटी जोन होते हैं। अगर वो ब्रेक होते हैं, हम डेफिनेटली 100 to 200 पॉइंट्स, या बिटकॉइन में अगर बात करें तो 2-3 हज़ार पॉइंट, इथीरियम में बात करें 100-200 पॉइंट का हम मूव उसमें कैप्चर करते हैं। ये जो लिक्विडिटी जोन है ये हम हर रोज़ अपने वीडियोस और चैनल्स पे बताते हैं। आप इसको देखिए, इससे लर्न कीजिए, सीखिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और एक अच्छे ट्रेडर की कैटेगरी में आ सके। होपफुली आपको हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।